नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, मैंने इस चैनल पर बहुत सारी योगिक और तांत्रिक साधनाओं का जो युग्म है, जो प्रयागराज है, जो संगम है, वो देने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे भी निवेदन है कि इन साधनाओं को ध्यान से समझ करके करें, अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेकर के ध्यान से समझ करके फिर इन साधनाओं को करें तो इतने लाभ आपको होंगे कि उन लाभों को वर्णित नहीं किया जा सकता। हम दो बातें बता देंगे, धन मिलेगा कि ये मिलेगा कि वो मिलेगा कि वो मिलेगा कि वो मिलेगा, ये सबसे ऊपर की चीजें मिलेगी। जो प्राप्त होगा वो अकथनीय है। जो प्राप्त होगा उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जो प्राप्त होगा वो इतनी ऊंची चीज है कि जैसे शास्त्रों में लिखा है कि गूंगे आदमी को गुड़ खिला दिया जाए तो हूं करता है, स्वाद बता नहीं सकता। उसी तरह से जो साधनाएं में योग और तंत्र के मिले जुले रूप की बताता हूं, वो वास्तव में ही इतनी जबरदस्त होती है कि उनका कोई मुकाबला नहीं। आज दोस्तों, भगवान महाकाल की कृपा से, महादेव आशुतोष की कृपा से आज मैं आपको एक ऐसी अनूठी साधना बताता हूं जो तंत्र जगत में अपना अलग ही स्थान रखती है। दोस्तों, इस साधना को कर लेने के पश्चात आपके भीतर क्या क्या होगा ये स्वयं परीक्षित कर ले, स्वयं जान ले। ये कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतनी ऊंची चीजें होती है ना, तो फिर कह करके बात खत्म कर लेना ये अच्छा नहीं लगता। फिर तो बहुत बेस्ट चीजें ऐसी है जो आपको प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा इसके बारे में यदि मैं पहले कहूंगा तो आप कल्पना के लोक में डूब जाओगे। दोस्तों, आपको शायद पता है या नहीं पता, मैं एक बात बताता हूं। साधना में जो तंत्र की साधना होती है वो कल्पना पर चलती है। किस पे चलती है? कल्पना पे। आपके पास दो चीजें, एक तो इच्छा शक्ति, एक है कल्पना शक्ति। बात को थोड़ा सा समझ लेना। एक है इच्छा शक्ति, एक है कल्पना शक्ति। तंत्र की जितनी भी साधनाएं, खाली तंत्र की जितनी भी साधनाएं हैं वो सारी साधनाएं कल्पना शक्ति पर चलती है। उसमें इच्छा शक्ति काम नहीं आती, वो टोटली कल्पना शक्ति पर निर्भर करती है। और आध्यात्म की जितनी भी साधनाएं हैं, योग की जितनी भी साधनाएं हैं, ये सारी इच्छा शक्ति पर चलती है। इनमें कल्पना शक्ति काम नहीं आती। आध्यात्म की साधनाएं, योग की साधनाएं, चाहे वो योग के आसन हो, प्राणायाम हो, वो सारी की सारी चीजें इच्छा शक्ति पर ही चलती है। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति दृढ़ है, मजबूत है, टॉप की है, जिसका नाम बढ़िया से बढ़िया है, वो आदमी योग में नंबर 1 ज्ञाता बन जाएगा और योग की उपलब्धियों को अतिशीघ्र हासिल कर लेगा। और जिस आदमी की कल्पना शक्ति बेहतरीन है, गजब है, अद्भुत है, वो तंत्र में 1 नंबर का माहिर बन जाएगा। क्योंकि जितनी भी अलौकिक शक्तियां होती है जो बाहर होती है शरीर के, वो सारी की सारी शक्तियां आपकी कल्पनाओं के आधार पर चलती है। आपकी कल्पनाओं को कहां जाकर के उनसे मिलना होता है, ये आपकी कल्पना अपने आप तय करती है। वही कल्पना उन शक्तियों को खींच करके लाती है। लेकिन योग की शक्तियों को कोई कल्पना खींच के नहीं लाती, योग की शक्तियों को इच्छा शक्तियां खींच के लाती है। आज जो मैं साधना बताऊं, इसमें इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों इस तरह से मिल जाती है कि दोनों को निकालना मुश्किल हो जाता है कि कल्पना शक्ति का है, इच्छा शक्ति का है। आज जो साधना है ये एक अद्भुत त्राटक, आप में त्राटक का नाम लो, आप भाग में जाए। अच्छा, त्राटक तो है क्या? मोमबत्ती जलाई उसके सामने ऐसे बैठ के देखना, ऐसे नहीं। ये मोमबत्ती वाला त्राटक नहीं है। ये त्राटक तो त्रिनेत्र संभवी से ऊपर का है। संभवी इसमें सिद्ध होकर के फिर आपको इतनी ऊंची दिव्य यात्राएं करवाएगी, इतनी शक्तियां प्रदान करेगी जिसकी कोई सीमा नहीं। दोस्तों, इस साधना को रात्रि काल में 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में, जब ठंडा मौसम हो, उस समय करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। यदि घर में बिजली हो तो। बिजली नहीं हो तो कोई दूसरे हल्के प्रकाश की व्यवस्था कर लीजिए और उसमें इस साधना को कीजिएगा। दोस्तों, इस साधना में कल्पना में तो एक मंत्र होगा और इच्छा शक्ति में त्राटक होगा। तो इच्छा शक्ति में, कल्पना में मंत्र
कोई चीज आप बोलते हैं तो इसका मतलब कल्पना है। कोई चीज जो आपके अंदर घूर्णन करती है, जिसका आप रिपीटेशन करते हैं, बार बार घुमाते हैं उस सर्किल को, तो इसका मतलब वो कल्पना है। तो मंत्र जितने भी हैं ये आपकी कल्पना है। मंत्र जितने भी हैं आपकी कल्पना है, और जो कार्य आप करते हो भीतर से वो आपकी इच्छा शक्ति है। तो इच्छा शक्ति और कल्पना इस साधना में दोनों मिलकर के एक अद्भुत चीज का निर्माण करते हैं। देखिए क्या करते हैं दोस्तों। इस साधना को किया कैसे जाता है पहले ये सुन लो, आगे बात करेंगे। और इस साधना को किसी भी सोमवार के दिन से कर लो, बढ़िया है। वैसे तो जो योग की शक्तियां होती है उनमें दिनों का कोई मतलब नहीं, न तिथि है, न दिन है, न वार है, न अमावस्या, न पूनम है। तो जब शुरू हो गया तब शुरू हो गया। बस मुहूर्त काम करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में काम करना है, कि पिशाच मुहूर्त में काम करना है, कि रात्रि को काम करना है, कि सुबह काम करना है। कि उससे क्या होता है कि शरीर के एटमॉस्फेयर के अनुसार वातावरण होना जरूरी है। शरीर गर्म है तो वातावरण ठंडा मिलना चाहिए, शरीर ठंडा है तो वातावरण गर्म मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की जो बातें होती है वो शरीर के अनुकूल होती है। शरीर के अनुकूल होती है तो साधना में, जो यौगिक साधना है उनमें जल्दी काम करती है। इसमें आप सोमवार का दिन ले लो, लेकिन रात्रि 2 बजे से 5 बजे के बीच का टाइम लो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती हो कि भाई 2 बजे से 5 बजे के बीच में उठ करके क्या करेंगे, ऐसा तो हमसे नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 बजे से 5 बजे के बीच में नहीं कर सकते तो आप बच्चे सो जाए घर में, तब आप एकांत कमरे में साधना को कर सकते हो। वो आप पर डिपेंड है कि कब 10 बजे सो जाते हैं बच्चे, 11 बजे सो जाते हैं। साधना की एक ही खूबी है खाली कि जो आप साधना पहले दिन शुरू करो वही अंतिम दिन तक आपकी चलती रहनी चाहिए। टाइम टेबल आपका गड़बड़ाना नहीं चाहिए, चाहे योग साधना हो चाहे तंत्र साधना हो, दोनों में इस नियम का पालन करना जरूरी होता है। देखिए योग साधनाओं में क्या होता है, आप सुबह 4 बजे उठ करके घूमने जाते हो और 2 घंटा घूमते हो, 6 बजे तक घूमते हो। और लेकिन 4 बजे उठ करके घूमने जाते हो, 2 घंटा घूमते हो, लेकिन एक दिन क्या हुआ, गलती से 5 बज गए। अब आपका घूमने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और फटाफट सब काम करना के फर्स्ट अपने अंदर एक विचलन पैदा हो जाएगा अपने आप ही। क्यों विचलन हो गया? क्योंकि वो जो टाइम था ना, आपका शरीर जिस टाइम आपका अवचेतन मन जिस टाइम को ग्रहण कर चुका था, वो टाइम टेबल आपने तोड़ दिया है। और टाइम टेबल तोड़ दिया है तो इसका मतलब अवचेतन मन चेतन मन के साथ में नहीं है। अवचेतन मन चेतन मन के साथ में नहीं है तो पूरी तरह से आप साधना के लिए तैयार नहीं। तो आप यदि 4 बजे साधना करते हैं तो 4 बजे 5 करते हैं तो 5, आपका टाइम टेबल नहीं टूटना चाहिए। ये योग की प्रथम नियम है। इस नियम का आपको पालन करना चाहिए। यम नियम, पतंजलि क्या कहते हैं, योग के जब अष्टांग योग के सूत्र बताते हैं तो उनमें कहते हैं ना कि यम नियम आसन, 3 चीजें सबसे पहले बताते हैं कि यम नियम आसन। उनमें से दूसरे नंबर की जो चीज है वो है नियम। नियम आपके बराबर रहने चाहिए, नियम कभी नहीं टूटना चाहिए। ये योग का नियम है। और तंत्र में भी नियम नहीं टूटना चाहिए, दोनों में नियम नहीं टूटना चाहिए। नियम पर आप खड़े रहें। अब आप साधना करेंगे, कैसे साधना करेंगे? एक छोटा सा बिंदु बनाएं अपने आंखों के ठीक सामने, आंखों के ठीक सामने सफेद दीवार पर एक बिंदु बनाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक गत्ता लें। गत्ता जिसे वो होता है ना, कागज का गत्ता है कुछ भी, या कागज का कोई बोर्ड ले लें, कागज का कोई टुकड़ा ले लें। उस कागज के टुकड़े पर एक ब्लैक पॉइंट बनाए, थोड़ा सा ब्लैक पॉइंट बनाए। बिल्कुल आंखों के सीध में वो पॉइंट होना चाहिए। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आंखों के सीध में, एकदम अब आंखों के सीध में बराबर। आंखों के सीध में पॉइंट लगा करके उस समय आप बैठिए। बैठ करके आपकी दूरी उस पॉइंट से कम 3 फीट रहनी चाहिए। कोई ऐसा आसन हो जिस आसन में आप एकदम कंफर्टेबल बैठ सकें, जो आसन आपको नीचे से चुभता नहीं हो, खाता नहीं हो, परेशान नहीं करता, ऐसे आसन में बैठे ताकि आपका शरीर एकदम रिलैक्स मुद्रा में रहे और आराम से आप साधना को कर सको। अगर देर भी लगे तो भी कर सको, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, मन के अंदर तो एक मंत्र गूंजेगा आपका। क्या गूंजेगा? ओम हिली हिली शूल पाणये स्वाहा, ओम हिली हिली शूल पाणये स्वाहा, ओम हिली हिली शूल पाणये स्वाहा। यह मंत्र आपके भीतर गूंजेगा। और बाहर क्या? बाहर नंगी आंखों से आप उस पॉइंट को देखते चले जाएंगे। भीतर एक काम हो रहा है, बाहर दूसरा काम हो रहा है। बाहर का भीतर का काम जब मिलेगा तो सीधा आपका काम बनेगा संभवी पर। इडा पिंगला सुषुम्ना, जो तीनों नाड़ियां हैं आपकी,
उन तीनों नाड़ियों पर एक काम सुषुम्ना नाड़ी जागृत होना शुरू हो जाएगी, आपके संभवी शुरू हो जाएगी और संभवी से फिर सहस्त्रार, सहस्त्रार से फिर नीचे की कुंडलिनी खींच करके ऊपर आ जाएगी। इतनी शक्तिशाली साधना है, इतनी जोरदार साधना है। अब क्या करना है, ये तो मैंने थोड़ी सी बात बताई, अभी जोरदार जोरदार करूंगा तो भूल जाऊंगा बाकी बातें। तो आप पहले सुन लीजिए क्या बात। देखिए, आप पहले कुछ दिन तक अभ्यास करेंगे अपनी आंखों के ठीक सामने, बराबर है, आंखों के ठीक सामने अभ्यास करेंगे। आंखों के ठीक सामने आप 10 दिन 15 दिन तक, जब तक एकदम कंफर्टेबल अभ्यास होने लगे, एकदम फ्रैंक अभ्यास होने लगे कि अब भी कोई जोर नहीं आ रहा है, आप आराम से बैठ करके करें, तब से 15 दिन अभ्यास कीजिएगा ना। बात को समझना, ऐसा नहीं है कि आज मैं कहूँ 15 दिन तो आप गिन लिए, हाँ 15 दिन बताया, ठीक है हो गया 15 दिन तो आप शुरू करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। जिस दिन से आपका अभ्यास एकदम परफेक्ट होने लगे, कंफर्ट होने लगे, एकदम फर्स्ट क्लास अभ्यास होने लगे कि कोई अब शरीर में तनाव नहीं है, आराम से अभ्यास हो रहा है, उस दिन से आप गिन लेना 15 दिन अभ्यास करना। अब आगे के 15 दिन क्या करना है, उससे 3 इंच ऊपर वो गत्ता लगा देना, या 3 इंच ऊपर वो बिंदु लगा देना, या 3 इंच ऊपर वो व्यवस्था कर लेनी है कि जो व्यवस्था आपने आंखों के सामने की थी, जिस बिंदु को देखने की व्यवस्था आंखों के सामने की थी, वो व्यवस्था अब आंखों से 3 इंच ऊपर। और हर 15 दिन में अब आप 3 इंच ऊपर करते चले जाएंगे। अभ्यास आपका हो गया है, आप देख रहे हैं, लेकिन अब आप बराबर नहीं देख करके 3 इंच ऊपर देख रहे हैं, फिर और 3 इंच, फिर और 3 इंच, फिर और 3 इंच, फिर और 3 इंच, 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 और ऐसा करते 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 आप बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या है, ऊपर तक पहुंच जाएंगे इसका मतलब यह नहीं है कि आप तो बड़े को ऐसे करके ऐसे देखना शुरू कर दें, नहीं नहीं नहीं, ऊपर पहुंच जाएंगे, आपके बिंदु धीरे धीरे करके ऊपर चलते जाएंगे, लेकिन आपका मुंह ऐसे सामने ही रहेगा, मुंह तो आपका सामने ही रहेगा, सिर्फ आंखें जो है वो ऊपर जाएगी। आंखें जो है सिर्फ आंखें, बात को अच्छी तरह से समझ लेना, ये योग की एक महान क्रिया है, जो तंत्र और योग की एक महान क्रिया है, जिससे अद्भुत शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता। अब बात फिर सुन लेना, आपने आंखों के सामने अभ्यास किया है, अब 15 दिन बाद में, कंफर्ट होने के 15 दिन बाद में आप अभ्यास करेंगे आंखों के 3 इंच ऊपर, लेकिन आपका मुंह जो है ना, आपका जो नाक है ना, वो आपके शरीर के समकक्ष ही रहेगा, शरीर के ऊपर नहीं बढ़ेगा। अभी जैसे मैं बैठा हूं, मान लो ऐसे बैठा हूं, ऐसे बैठ करके मान लो जैसे मैं साधना करता हूं, तो मेरा जो मुंह है ये यही रहेगा, ये पूरी साधना काल में यही रहेगा, मुंह ऐसे ऊपर नहीं होगा, सिर्फ आंखें मेरी है वो ऐसे ऊपर होगी, सिर्फ आंखें ऊपर उठानी है, मुंह ऊपर नहीं उठाना है। बात को समझ लेना अच्छी तरह से। अब आराम से समझ गए होंगे, मैंने काफी कोशिश की, बहुत बढ़िया कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी आशा करता हूं कि आप पूरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आपकी आंखें ऊपर उठनी चाहिए और भीतर आपके वही मंत्र गूंजना चाहिए, ओम हिलि हिलि शूल पाणये स्वाहा, ओम हिलि हिलि शूल पाणये स्वाहा, ओम हिलि हिलि शूल पाणये स्वाहा। कुछ दिनों में तो ऐसा होगा कि रात्रि में जैसे ही आप सोओगे तो तुरंत आपके मन में जो विचार, जिस आदमी का विचार होगा, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब पता चलने लगे। और जो भी आपके कोई प्रश्न ऐसे मन में अवचेतन में डाल दिए गए हैं या आपने पैदा कर लिए हैं, आपके अवचेतना में पड़े हुए प्रश्न सारे ऊपर आएंगे। जैसे मरे हुए जितने भी पशु होते हैं समुद्र में ऊपर आ जाते हैं ना, नदी में ऊपर आ जाते हैं ना, उसी तरह से इस साधना को करते ही अवचेतन मन में दबे हुए सारे प्रश्न ऊपर आ जाएंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलता चला जाएगा। आपको कोई किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने ही स्वप्न में मिलना शुरू हो जाएंगे। ये तो प्राथमिक स्टेज। आगे की स्टेज में बहुत कुछ ऐसा होगा कि आप बैठे हो, बैठे बैठे आपको भविष्यवाणी नहीं होती है क्या, कि यहाँ भूकंप आने वाला है, कि यहाँ ये होने वाला है, कि यहाँ ये होने वाला है, कि यहाँ फसलें बहुत बढ़िया होने वाली है, कि यहाँ इस चीज की फसल बहुत बढ़िया होने वाली है, या ये काम होगा, या ये काम होगा, इस जमीन में पानी होगा, इस जमीन में ये होगा, वो होगा। अपने आप बैठे बैठे आप जैसे जैसे विचार करोगे, अपने आप आपको पता चलना शुरू होगा कि कहाँ कहाँ क्या होगा। उसके बाद में जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू होगी, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगी, तो आप तैयार रहिएगा। अब मेहनत आपकी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि कुंडलिनी जैसे जैसे ऊपर उठेगी वैसे वैसे आपकी शक्तियां इतनी बढ़ती चली जाएगी, उनको मेंटेन करना भी आपको काफी सोच समझ के उनको मेंटेन करना पड़ेगा। और उन शक्तियों को जब मेंटेन करें तो सबसे पहली एक बात सीख लें आप, जब भी आपके भीतर योग की शक्तियां पैदा होना शुरू हो, जब भी आपके अंदर कुंडलिनी की शक्तियां पैदा होना शुरू हो, ज्यादा से ज्यादा चुप रहना आप सीख लें।
और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के निकट रहना सीख ले। जंगल में, नदी के किनारे, झरनों के पास, मृगों के पास, हिरणों के पास, ये जो पशु होते हैं, जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, उनके जितना करीब रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। और कोशिश करना कि आपके शरीर पर कम से कम वस्त्र रहे। जितने कम वस्त्र रहेंगे उतनी प्राकृतिक संपदा आपको अधिक प्राप्त होती चली जाएगी। लंगोट में ही यदि आप किसी आश्रम में, किसी ऐसे किसी वन स्थल में, आश्रम में अगर है तो सबसे उत्तम बात है। वैसे अगर घर में भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लंगोट ना भी पहने, पूरा कपड़े भी पहने हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साधना अच्छी तरह से कीजिए। एक और रहस्य की बात मैं आपको बता देता हूं। यदि गर्मी का मौसम नहीं हो तो आप अपने ललाट पर किसी भी प्रकार का तिलक मत लगाना। इस साधना में किसी भी प्रकार का तिलक, न तो राख का चलेगा, न काजल का चलेगा, न कुमकुम का चलेगा, न सिंदूर का चलेगा, न हल्दी का चलेगा। कोई भी प्रकार का तिलक आप नहीं लगाएं। सिर्फ गर्मी जब ज्यादा हो तब आप प्योर असली चंदन जो होता है उसको घिस करके कपूर के साथ उसका ही तिलक लगाएंगे, उसकी एक बिंदी लगा लेंगे, बस नाम मात्र की। और कोई तिलक लगाना इसमें वर्जित है। तिलक लगाना नहीं चाहिए। जब भी आप त्राटक संबंधी कोई भी साधना करो या फिर ये साधना करो तो इस साधना में तो स्पेशल मतलब वर्जित है कि आप अपने लाट पर तिलक नहीं लगाएंगे। दोस्तों करके देखिएगा, ऐसी साधनाएं भगवान की कृपा होती है, महादेव आशुतोष नीलकंठ की, तभी ऐसी साधनाएं प्राप्त होती है। आज जो मैंने साधना दी, यदि आपने इसको 6 महीना 1 साल तक लगातार कर लिया तो आपको हो सकता है कि भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं और मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। तो भोग और मुक्ति दोनों प्राप्त हो, भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो, इस संसार में और मनुष्य को क्या चाहिए? उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और मनोकामना पूर्ण हो करके वो इस संसार से भी पूर्ण हो जाए। जब वो जाए तब सीधा परमात्मा के आसपास चला जाए, सीधा परमात्मा में विलीन हो जाए, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। कई लोग कहते हैं महाराज मुक्ति की साधना दो, इससे बढ़िया मुक्ति की साधना और क्या होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ की दोस्तों।